हेलो एवरीवन। आज हम आपको सीआरपीसी की कंप्लीट समरी देंगे, वो भी बहुत कम समय में। सबसे पहले आप जब सीआरपीसी आपकी शुरू होती है तो बताया जाता है मजिस्ट्रेट्स किसके अधीनस्थ हैं, कौन किसके अधीनस्थ, ये तमाम बातें बताने के बाद पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है आपके सामने गिरफ्तारी। गिरफ्तारी में 3 तरह से गिरफ्तारी होती है। बिना वारंट पुलिस गिरफ्तार करती है। ये करती है आपको धारा 41 या फिर धारा 151 के अंतर्गत। दोनों धाराएं, धारा 41 और धारा 51 है, जिसमें पुलिस बिना वारंट के आपको गिरफ्तार कर सकती है, मगर यूं ही गिरफ्तार नहीं कर सकती। उसको धारा 41 खा और 50 धारा 50 का अनुपालन करना होता है। मतलब गिरफ्तार करने से पहले बताना होता है, गिरफ्तारी के बाद बताना होता है कि आपको जमानत का अधिकार वगैरह है, ये तमाम बातें। फिर प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी धारा 43 में होती है। मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी धारा 44 में होती है। अगर इन सारी चीज़ों का आप विस्तृत वर्णन चाहते हैं तो आप हमने सीआरपीसी जब हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप तुरंत हमारी प्लेलिस्ट पे पहुंच जाएंगे, जिसमें D1 हमने ब्रैकेट में सामने लिख रखा है। D1 मतलब D1 का मतलब डे 1 में आपको ये पूरा मैटर एक धारा से लेकर 50 धारा का पूरा मैटर मिलेगा। प्रत्येक दिन आपको 50 धाराओं का एक्सप्लेनेशन दिया है हमने। उसके बाद अगर आपकी गिरफ्तारी नहीं हुई है और हाजिर होने की आपसे उम्मीद करता है कोर्ट, तो आपके खिलाफ आदेशिका जारी करेगा। हाजिरी के लिए आदेशिकाएं 3 हैं। सबसे पहले सम्मन भेजेगा। सम्मन धारा 61 से लेकर 69 तक है। सम्मन पे आप हाजिर नहीं हुए तो वारंट आपके खिलाफ जारी होगा, जो कि धारा 70 से लेकर 81 तक है। वारंट पे भी आप नहीं गए तो आपके खिलाफ उद्घोषणा करेगा, जो कि धारा 82 में है। उद्घोषणा के भी बात अगर आप उपस्थित नहीं होते हैं तो आपकी संपत्ति की कुर्की धारा 83 के अंतर्गत करेगा न्यायालय। और कुर्की के बाद फिर आप धारा 84, 85 इन सब में क्या करेंगे, दावा करेंगे कि नहीं हमारी कुर्की नहीं होना चाहिए थी, या फिर अपनी जो उसकी कुर्की हो गई है संपत्ति को, उसको वापस लेने के लिए आप कोर्ट में आवेदन करेंगे। फिर आप आ जाएंगे तीसरे पॉइंट पे, परिशांति कायम रखने के लिए। ये आपको डे 2 में मिलेगा मैटर। धारा 50 से लेकर 100 तक का मैटर है। चैनल को हमारे इसलिए, जैसे ही आपको ये वीडियो मिले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट डे 1, डे 2, डे 3 इस तरह से तुरंत आपको इसके जस्ट नीचे लगी हुई मिलेगी। परिशांत कायम रखने के लिए, रखने के लिए, सदाचार के लिए प्रतिभूत आपसे ली जाती है। तो इसमें धारा 106 से लेकर 124 तक है। 106 में अगर आप दोष सिद्ध किए गए हैं तो प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट या सेशन न्यायालय द्वारा प्रतिभूत आपसे ली जाएगी 3 साल तक के लिए, कि आप सदाचारी बने रहें। और अन्य मामले हैं, तमाम मामले हैं, उन मामलों में क्या होगा, आपसे कार्यपालक मजिस्ट्रेट जो होगा वो परिशांति कायम रखने के लिए सदाचार की प्रतिभूति लेगा। डिटेल्ड मैटर है इसका, ये आपको मैटर मिलेगा जाके डे 3 में 106 के बाद का। फिर पत्नी, संतान, माता और माता पिता के भरण पोषण का आदेश बहुत इंपॉर्टेंट धारा है, जिसका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन हमने डे 3 में आपको धारा ये भरण पोषण का आदेश प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट धारा 125 के अंतर्गत देता है। और 25 के बाद 26 में प्रक्रिया और 27, 28 तक ये धारा चलती है कि अपने आदेश को वो परिवर्तित कर सकता है। तमाम बातें बताई गई हैं। फिर आपके पास 5वें पॉइंट में आएगा पुलिस को इत्तला। पुलिस को इत्तला, अगर आपको इसी मामले कोई आपके खिलाफ अपराध हुआ है तो आप FIR करें। धारा 154 के अंतर्गत संज्ञेय मामलों में FIR है, मतलब इत्तला देना है। फिर 155 है संज्ञेय मामलों में। और फिर इस तरह से आप जब FIR दर्ज करा देते हैं तो मजिस्ट्रेट उसका विचारण करने का प्रारंभ कर देता है। फिर अगर FIR हो गई है और कोई अभियुक्त मजिस्ट्रेट के सामने चाहे तो संस्वीकृति कर सकता है। संस्वीकृति धारा 164 के अंतर्गत होती है। संस्वीकृति के अलावा भी कोई कथन करते हैं तो इसका भी डिटेल्ड आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा जाके। अब यहाँ से आपको डे 4 में एक्सप्लेनेशन मिलेगा। फिर क्या होगा, एक बात अगर संस्वीकृति कर दी है या आप हाजिर हुए हैं या आपके खिलाफ अपराध बना है तो पुलिस एक रिपोर्ट भेजती है मजिस्ट्रेट को। ये पूछा जाता है पुलिस रिपोर्ट किस धारा में, तो पुलिस रिपोर्ट धारा 173 में है। इसका डिटेल जितनी भी धाराएं एक्सप्लेन होती हैं ये इंपॉर्टेंट है, सबका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको प्रतिदिन आप देख रहे हैं। अब डे 4 चल रहा है, धारा 150 के बाद 164 के बाद डे 4 में आपको सारा मैटर मिलेगा। जांच और विचारण की, अब हुआ क्या आपके खिलाफ, मतलब क्या हुआ है, रिपोर्ट, पुलिस रिपोर्ट जा चुकी है। अब जांच और विचारण करने का काम, अभी तक अन्वेषण चल रहा था जो कि पुलिस अधिकारी कर रहा था, पूछा जाता है आपसे। अब जांच और विचारण के लिए जो पुलिस रिपोर्ट है मजिस्ट्रेट या न्यायालय के पास पहुंच गई है,
तो जांच और विचारण के अधिकारिता के बारे में बताता है आपको धारा 177 से लेकर 189 189 तक बताया गया है किन मामलों में किस तरह की मामले होंगे और कहाँ पर जांच और विचारण की जाएगी, सारा विस्तृत वर्णन आपको मिलेगा। फिर परिवादों मजिस्ट्रेटों से परिवाद, अगर आप एफआईआर नहीं दर्ज किए कंप्लेंट कर रहे हैं तो आपको मजिस्ट्रेट के समक्ष कंप्लेंट करना पड़ती है, जो कि धारा 200 से लेकर 203 तक है। एफआईआर हो गई, कंप्लेंट हो गई, सारे काम हो चुके, तब पुलिस अधिकारी ने जो अन्वेषण शुरू किया आपके खिलाफ, तो उसमें एक आरोप पत्र दिया था, जिनके आधार पर न्यायालय ने क्या किया, चाहे वो मजिस्ट्रेट हो चाहे न्यायालय हो, पॉइंट 10 में धारा 211 से लेकर धारा 24 तक आरोप की बात हुई है, जिसमें धारा 211 के अंतर्गत आपके खिलाफ आरोप में क्या क्या होगा वो सारी बातें बताई गई हैं, और फिर किस तरह से आरोप में परिवर्तन कर सकते हैं, परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, ये तमाम बातें आपको आरोप से संबंधित 211 से लेकर 224 तक बताया जाएगा। और फिर 11वें पॉइंट में बात बताइए सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण, अगर आप पे आरोप विरचित हो चुके हैं, अब विचारण शुरू हो चुका है, विचारण शुरू होगा। अगर वो सेशन ट्रायल है तो सेशन ट्रायल आपसे पूछा जाता है 225 से लेकर 237 धारा में सेशन ट्रायल है। और अगर वारंट ट्रायल की बात करें तो मजिस्ट्रेटों द्वारा वो जो वारंट ट्रायल होता है वो धारा 238 से लेकर 250 तक में होता है। यहाँ 250 तक की धाराएं 50 धाराओं के हिसाब से 5 दिन में पूरी हो चुकी हैं। डे 5 तक का मैटर यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब डे 6 में आप आ जाएंगे, धारा 251 से लेके धारा 259 तक चलेगी 259 तक, जिसमें बताया जाएगा कि 13वें पॉइंट है मजिस्ट्रेटों द्वारा सम्मन मामलों का विचारण। अभी हमने पढ़ा था कि मजिस्ट्रेटों द्वारा वारंट मामलों का विचारण क्या था, आपने देखा 238 से 250 तक था। अगर मजिस्ट्रेट सम्मन मामलों का विचारण कर रहे हैं तो धारा 251 से लेके धारा 269 तक करें, 59 तक करेंगे, 259 तक करेंगे। कैसे करेंगे वो पूरी प्रक्रिया हमने बताई हुई है आपको। डे 6 आप हमारा वीडियो देखेंगे आपको पता लग जाएगा। तो उसके आगे आप पॉइंट 14 पे आ जाएंगे 14 संक्षिप्त विचारण। संक्षिप्त विचारण चूंकि सम्मन ट्रायल के हिसाब से होता है, समरी ट्रायल कहते हैं उसको, इन पे सम्मन प्रक्रिया अपनाई जाती है। ये एग्जैक्टली कौन करते हैं, किस तरह से करते हैं, ये सारी बातें बताई गई हैं। 260 में बताई गई हैं कौन करते हैं, किस तरह से करते हैं, पूरी प्रक्रिया 260 से लेकर 265 तक बताई गई है। फिर आप आ जाएंगे 16वें पॉइंट पे, अभिभाग सौदेबाजी। ये एक स्पेशल टाइप की अध्याय धारा है, अध्याय भी अलग से है, धारा भी अलग से जोड़ी गई है, जो कि 265A से लेके अभिभाग सौदेबाजी 265A या 265 का से लेके 265L तक चलती है। ए में बताया गया है किस न्यायालय में होगी, कैसे होगी, ये तमाम बातें चल के, और किन अपराधों के समक्ष होगी, डिटेल्ड स्टडी कराई गई है। फिर आप डे 7 पर पहुंचेंगे जब, तो देखेंगे आप वहाँ पर धारा 300 से शुरू होगा आपका मैटर, और धारा ये जो मामला है 17वें पॉइंट पे जांच होता है। अब हुआ क्या है, आपका विचारण चल रहा था, आपने पहले कोशिश की कि आप अभिभाग सौदेबाजी या प्ली बार्गेनिंग कर लें कि किसी तरीके से न्यायालय आपको छोड़ दे। नहीं छोड़ा अगर न्यायालय ने तो क्या उपबंध होंगे, तो बताया गया है 17वें पॉइंट में जांच तथा विचारण के बारे में साधारण उपबंध, कि अगर एक बार दोष सिद्ध या दोष मुक्त कर दी गई है तो दोबारा विचारण नहीं होगा। ये तमाम उपबंध बता दिए गए हैं। धारा 300 में दोष सिद्ध के बाद, दोष सिद्ध दोष मुक्ति के बाद आपको 327 तक ये सारे उपबंध बताए गए हैं। अब अगर मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति जिसका विचारण हो रहा था वो विकृत चित्त था, तो विकृत चित्त अभियुक्त के बारे में क्या होंगे उपबंध, धारा 328 से लेकर 339 तक दिए गए हैं। फिर जब ये विचारण कंप्लीट हो जाएगा, विचारण कंप्लीट होते ही आपका निर्णय न्यायालय सुना देगा या देगा या लिखवाएगा, लिखेगा, जो भी पूरी मैटर बताया गया है डे 8 में, जो कि धारा 353 निर्णय जो है 353 में है। और निर्णय में क्या क्या बातें किस तरह से लिखी जाएंगी, क्या होंगी, ये सब निर्णय से संबंधित बातें चलेंगी 353 से लेकर 365 तक। फिर 20वें पॉइंट पर आ जाइए, मृत्यु दंडादेश की पुष्टि के लिए प्रस्तुत करना। अगर सेशन न्यायालय ने कोई दंडादेश दिया है मृत्यु दंड का, तो उसकी पुष्टि उच्च न्यायालय द्वारा की जाती है, इसलिए वो मामले के अभिलेख को उच्च न्यायालय को भेजता है। फिर अगर दंडादेश हो गया है एक लोअर कोर्ट की, अगर आप हाई कोर्ट में अपील या सेशन कोर्ट में अपील या फिर उच्चतम न्यायालय में अपील करना चाहते हैं, तो अपीलों का मामला, क्योंकि आप दोष सिद्ध हो चुके हैं, तो दोष सिद्धि के विरुद्ध अपील या किन मामलों में अपील होगी, किन मामलों में नहीं होगी, ये तमाम बातें बताई गई हैं।
21वें पॉइंट में, जो कि धारा 372 से लेकर धारा 394 तक चलेगा, 294 तक। किन मामलों में अपील होगी, किन में नहीं होगी, कब कब उपशमन होगा, ये तमाम बातें डिस्क्रिप्टिव हमने बताई हुई है डे 8 में। फिर डे 9 में आप जाएंगे तो देखेंगे कि निर्देश और निर्देश को रेफरेंस कहते हैं इंग्लिश में, और पुनरीक्षण, ये इसको रिवीजन कहते हैं। ये आपका निर्देश और पुनरीक्षण चलता है 395 और 405 में। पुनर्वलोकन नहीं है सीआरपीसी में, इस बात को बहुत ध्यान से याद रखिएगा। सिर्फ और सिर्फ निर्देश और पुनरीक्षण की बात की जाती है सीआरपीसी में। फिर आप देखेंगे 23वें पॉइंट में हमने बताया है, अब आपके पास क्या हुआ, आपने अपील भी करके देख ली, निर्देश भी करके देख लिया, पुनरीक्षण भी करके देख लिया, फिर भी क्या हुआ, मामला नहीं बन पा रहा है या कुछ हो रहा है, तो क्या करेंगे आप, अपराधों का अंतरण करने के लिए जाएंगे कोर्ट के पास। तो उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय या जिला न्यायालय किस तरह से मामलों का अंतरण करता है एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में, ये सारी बातें बताई गई हैं धारा 406 से लेकर धारा 412 में। हमने बताया था कि निर्देश और पुनरीक्षण धारा 395 से लेकर धारा 405 में है। फिर सब कुछ हो चुका मामला, अब आ गई जमानत की बात। अब चाहते हैं कि आपकी जमानत हो। जमानत 24वें पॉइंट में बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। और तो इस तरह से आपको होगा क्या, और जमानत की बात जो है धारा 436 से लेकर 450 तक चलेगी। सारी धाराएं सीआरपीसी की हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। धारा 436 जो है जमानती मामलों में जमानत के बारे में बात करती है, और ये जमानती मामलों में आप जब जमानत लेते हैं तो ये आपका एक अधिकार के तौर पर आप जमानत लेते हैं। जबकि अगर आपके अधिकार नहीं है और अजमानती अपराध है तो आप क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, तो जमानत आप मांगते हैं। ये बात बताई गई है धारा 437 में, विस्तृत बताया है हमने आपको डे 9 में। फिर अग्रिम जमानत, अगर आपने डर लग रहा है आपको कि किसी अजमानती मामलों में जमानत आपको 437 में रेगुलर मिली थी, और अगर आप चाहते हैं कि इंटरिम बेल आपको मिल जाए, अग्रिम जमानत मिल जाए, आप ऐसा चाहते हैं कि अगर गिरफ्तारी की नौबत आ जाए तो आपको गिरफ्तार ना किया जाए बल्कि जमानत पर छोड़ दिया जाए, तो इसके कहते हैं अग्रिम जमानत, जो कि धारा 448 में है। और धारा 448 से लेकर धारा 484 पूरा एक्सप्लेन हमने किए 10वें दिन में। फिर अग्रिम जमानत आपको मिलेगी, दी जाए या नहीं दी जाए, ये बहुत बड़ा टॉपिक है जो कि 448 धारा में बताया गया है। फिर कुछ कार्रवाइयाँ ऐसी हैं जो कि 25वें पॉइंट में हमने बताई हैं, अनियमित कार्रवाइयाँ हैं कि कुछ कार्रवाइयाँ न्यायालय सद्भाव पूर्वक कर देता है, तो कुछ कार्रवाइयाँ दूषित नहीं होती हैं, मतलब न्यायालय को अधिकार ना हो तब भी कोई कार्रवाई कर दे तो दूषित नहीं होगी, ये बताई गई है 460 में बात। जबकि कार्रवाई करने का अधिकार ना हो और वो कार्रवाई न्यायालय कर दे तो वो कार्रवाई दूषित हो जाएगी, ये बताई गई है बात 461 में। इस तरह से अनियमित कार्रवाइयों के बारे में बात होगी 460 से लेकर 466 तक। फिर आपके पास 26वें पॉइंट में परसीमा काल आ जाएगा कि कौन सा अपराध कितने दिन तक संज्ञान में लिया जा सकता है, उसके बाद संज्ञान नहीं लिया जा सकता है। ये सारी बातें परसीमा काल के अंतर्गत आती हैं, जो कि धारा 467 से लेकर 473 तक है। फिर आपका आखिरी टॉपिक होता है मिसलेनियस पॉइंट, प्रकीर्णन एग्जैक्टली सबसे मिला जुला रूप है, जो कि धारा 474 से लेकर धारा 484 में। इस तरह से आपकी धारा 484 तक हमने आपको सीआरपीसी का एक्सप्लेन किया। ये हमारे चैनल को आप तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हम जैसे ही कोई नोटिफिकेशन डालेंगे तो आपको तुरंत मिल जाएगा। पर डे हम इसके बाद आपको एविडेंस एक्ट देंगे, डेली आपको मैटर मिलता रहेगा, इसलिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और जो भी हम मैटर दे रहे हैं, चाहे प्रीलिम्स का कोई एग्ज़ाम हो, चाहे एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, चाहे पूरी इंडिया में कोई भी जुडिशरी आप एग्ज़ाम दे रहे हो, प्रीलिम्स, मेंस या AIBE या फिर आप LLB कर रहे हो, पर्याप्त नोट्स हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। और सारे वीडियोस हमारे यूट्यूब पर जितने वीडियोस पाएंगे आप, सबके साथ आप ये हैंड रिटन PDF पाएंगे, सबके साथ हैंड रिटन PDF हमने हैंड रिटन नोट्स का PDF लगाया हुआ है, इसलिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। और इससे पहले चूँकि हम 10 दिन की आपको सीरीज़ दे चुके हैं, ये वीडियो पहुंचने से पहले आपको 10 दिन की जिस तरह से हमने बताया, पूरी CRPC हमने 10 दिनों में आपका पर डे 30-40 मिनट लिया है। आगे चल के हम आपका कम समय लेकर ज़्यादा धाराएं, ज़्यादा काम कराने का प्रयास करेंगे। कुल मिला के एविडेंस एक्ट भी हम 10 दिन में दे देंगे, इसलिए सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस मैटर को सबको शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।